नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने केंद्र से जल विद्युत परियोजनाओं में प्रदेश की हिस्सेदारी 12 से बढ़ाकर 15% करने का किया आग्रह। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों में सुनिश्चित होगा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास। मुख्यमंत्री ने अग्निकांड में बच्चों के निधन पर किया शोक व्यक्त। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन टनल, दुग्ध उत्पादन तथा मल निकासी क्षेत्रों में सहयोग करेगा जायका। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार देर सायं केंद्रीय विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह के साथ बैठक की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से 25 वर्ष पहले शुरू की गई ऊर्जा परियोजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने का आग्रह किया, जिनकी ऋण अदायगी पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इनमें राज्य की हिस्सेदारी 12 से बढ़ाकर 15% की जानी चाहिए। उन्होंने अवगत करवाया कि प्रदेश की जल विद्युत क्षमता के लगभग 12,000 मेगावाट का अभी दोहन किया जाना शेष है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में जल विद्युत विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से राजस्व सृजन के साथ साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में सौर ऊर्जा दोहन की अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उद्यमियों को निवेश हितैषी तंत्र प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है और उपायुक्तों को अनुमति देने का अधिकार प्रदान किया गया है। राज्य सरकार विशेष रूप से ऊर्जा और पर्यटन के क्षेत्र में समयबद्ध ढंग से सभी आवश्यक अनुमतियां देने के लिए प्रतिबद्ध है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ऊर्जा परियोजनाओं से विभिन्न स्तरों पर समझौता करने पर विचार कर रही है। पहले स्तर पर ऋण अदायगी की अवधि तक के लिए और दूसरा स्तर जल विद्युत परियोजना के हिस्से पर ऋण अदायगी की समाप्ति के बाद का होगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के साथ सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही लुहरी विद्युत परियोजना का मामला भी उठाया और परियोजना की व्यावहारिकता को देखते हुए राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सहमति प्रदान करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भाखड़ा ब्याज प्रबंधन बोर्ड द्वारा बकाया भुगतान एवं हिस्सेदारी के संबंध में राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय दिया है। ऐसे में बीबीएमबी को बकाया राशि का तत्काल भुगतान करने के निर्देश दिए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शानन परियोजना की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है और इसे आगे के निष्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने लेह की तर्ज पर राज्य के स्पीति क्षेत्र में हरित ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे ताकि वर्ष 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। ई चार्जिंग स्टेशन के लिए राज्य सरकार भूमि एवं बिजली उपलब्ध करवाएगी। हरित ऊर्जा ले जाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल देश का एकमात्र ऊर्जा सरप्लस राज्य है और प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। राज्य ऊर्जा परियोजना को राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर कार्यान्वित करेगा। अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए कृत संकल्प प्रदेश की ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। सरकार की यह पहल बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करेगी। यह निर्णय शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार की दूरगामी सोच का भी द्योतक है। यह स्कूल विद्यार्थियों को समग्र और गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में मददगार होंगे। वहीं उनके बौद्धिक और शारीरिक विकास के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। इन स्कूलों में ऐसे नागरिक तैयार करने की कवायद है जो बहुआयामी प्रतिभा के धनी होंगे। राज्य सरकार के निर्देशों पर जिला स्तर पर डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इस मुहिम को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए सिरमौर जिला के 5 विधानसभा क्षेत्रों में शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला के नाहन विधानसभा क्षेत्र के बनोग, पछाद के बाग पशोग, रेणुका जी के संगड़ाहा और पांवटा के कुंजा में इन स्कूलों के लिए भूमि का चयन किया गया है। शिलाई विधानसभा क्षेत्र के लिए भूमि की चयन प्रक्रिया जारी है। डे बोर्डिंग स्कूलों की परिकल्पना वास्तव में एक ही परिसर में विद्यार्थियों के शैक्षिक व बौद्धिक विकास के साथ साथ खेल तथा अन्य गतिविधियों के माध्यम से उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। करीब 50 बीघा भूमि पर बनाए जाने वाले इन स्कूलों में एक ही परिसर में
पहली से जमा 2 कक्षा तक शिक्षा प्रदान की जाएगी। यहाँ विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के लिए आधुनिक पुस्तकालय की सुविधा के अलावा योग इत्यादि में उन्हें पारंगत किया जाएगा। उनके शारीरिक विकास के लिए स्विमिंग पूल, विभिन्न खेलों के लिए उपयुक्त मैदान सहित इंडोर खेल गतिविधियों के लिए अलग से ढांचागत संरचना विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार रात्रि ऊना जिला के अंब मंडल के बनेदी हट्टी में हुए अग्निकांड में 4 बच्चों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में उन्होंने कहा कि अग्निकांड में 4 बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद घटना है। उन्होंने जिला प्रशासन को पीड़ित परिवारों को तत्काल हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के साथ आयोजित बैठक में कहा कि एजेंसी हिमाचल प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन, टनल, दुग्ध उत्पादन तथा मल निकासी क्षेत्रों के लिए समर्थन तथा आवश्यक राशि उपलब्ध करवाएगी। इस संबंध में शिमला में भी शीघ्र ही एक विस्तृत बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जायका को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा ताकि इस दिशा में कार्य योजना तैयार की जा सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में छोटी सुरंगें संपर्क सुविधा प्रदान करने के साथ साथ यात्रा के समय को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने जायका से प्रदेश में सुरंग निर्माण को भी अपनी परियोजनाओं में शामिल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन तीसरा ऐसा क्षेत्र है जिसमें जायका अपना सहयोग एवं तकनीक उपलब्ध करवा सकती है। इससे प्रदेश और विशेष तौर पर किसानों की आर्थिकी में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सामुदायिक मल निकासी तथा स्वच्छता भी प्रदेश सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल को वर्ष 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। परिवहन विभाग के वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित कर इस दिशा में कार्य आरंभ कर दिया गया है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने पर भी सरकार विचार कर रही है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना हरित ऊर्जा राज्य का लक्ष्य हासिल करने में मील पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से भी विचार विमर्श किया जा रहा है। और अब मौसम पर एक नजर। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP। फॉलो करें ट्विटर @DPRHP। लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।